क्वेश्चन है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त का क्या इम्पोर्टेंस है आर्म फोर्सेस के लिए। एज पर माई परसेप्शंस आर्म फोर्स के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी एक ऐसा त्यौहार है जो अपने बाल बच्चों की शादी, विवाह, होली, दिवाली से भी ज़्यादा महत्व रखता है। और उस दिन हम सारे आर्म फोर्स वाले उसको इतने हर्षित होकर के उसका स्वागत करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं कि शादी विवाह सब भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी तो देश सेवा है ही एक डिफेंस पर्सन के लिए, लेकिन आज के डेट में सच्चाई ये है, देश सेवा के साथ साथ अगर आर्म फोर्सेस वालों को अगर कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स ना हो, यानी सैलरी ना मिले, तो देश सेवा अधूरा रह जाएगा। इसलिए पहले के ज़माने में डिफेंस की सैलरी बहुत कम थी, उस समय देश सेवा भावना ज़्यादा था। आज के डेट में डिफेंस ने ऐसा कर दिया, सैलरी भी बाकी कॉरपोरेट से अच्छी है और साथ में सेवा भावना भी है देश के लिए। दोनों चीज़ को मिला करके इम्पैक्ट इतना हाई हो गया है कि डिफेंस इज़ द बेस्ट सर्विसेज नाउअडेज। देखिए, ये दोनों ओकेजन जो है डिफेंस से रिलेटेड है, देश की सेवा भावना से रिलेटेड है। और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं वो देश सेवा करते हैं, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर यहाँ हम 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी कारणवश गोली चलने लगे और हमारे तिरंगा पर गोली लग रहा है, उसका डोर कट करके अगर तिरंगा गिरेगा तो आम पब्लिक भाग जाएगी। लेकिन उस स्थिति में भी जो यूनिफॉर्म पर्सन होगा, लेट इट बी इन सिविल ड्रेस, वो दौड़ करके जाएगा और उस तिरंगा के रोप को पकड़ेगा और उसको रोकेगा कि तिरंगा नहीं झुकना चाहिए, चाहे गोली हमारे सीने में लग जाए। मौसा जी थे जो आर्मी से रिटायर थे, तो हमारा जो ग्रामीण लोकल मार्केट है, वहाँ 15 अगस्त के दिन फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम चल रहा था और गांव में जनरली बम्बू के ऊपर फ्लैग डालते हैं। वो बम्बू जो ज़मीन में डाला गया था, हवा तेज आई और बम्बू गिरने लगा। सब लोग चिल्ला करके वहाँ से भागने लगे, लेकिन मेरे मौसा जी दौड़ करके गए और कंधा लगा करके बम्बू की झंडा ना गिरे। तो ये होता है भावना फौजियों का। एक हमारे कमान अधिकारी थे INS विक्रमादित्य, जो एशिया की सबसे बड़ी जहाज है। इसके विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लिमिटेशन है हमारा, लेकिन थोड़ा सा आपको बताऊँगा। लिमिटेशन चाहे कभी भी हम पार नहीं कर सकते हैं। तो कमान अधिकारी, कमांडिंग अफसर जिनको बोलते हैं, उस जहाज एशिया का सबसे बड़ा जहाज है। कभी भी उनका एक ही चीज़ कहना होता था कि कमांडिंग अफसर जहाज तभी चला सकता है जब उस जहाज के पूरे शिप्स कंपनी यानी पूरे लोग खुश हों और उनका परिवार खुश हो, तो जहाज कमांडिंग अफसर को चलाने की ज़रूरत नहीं है, जहाज अपने आप दौड़ेगी। इसलिए नेवी, आर्म फोर्सेस में एयरफोर्स और आर्मी से तो उतना हम वाकिफ़ नहीं हैं। स्पेशली नेवी में फैमिली सपोर्ट के बिना जहाज नहीं चल सकती है, यानी हर जवान के फैमिली का कंट्रीब्यूशन है जहाज को रन करने में और जहाज को चलाने में। एक्चुअली मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो पता नहीं, शुरू से माइंड सेटअप था कि डिफेंस में प्रेफर कर रहा था। थोड़े दिन तो बैंकिंग की तरफ झुकाव था, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, लेकिन अंदर से जो एक कराह आती है वो डिफेंस की तरफ ही प्रेरित कर रही थी। और बीकॉम फाइनल ईयर का मेरा एडमिट कार्ड आ गया था एग्ज़ाम के लिए और इसमें भी सिलेक्शन हो गया। नेवी का एग्ज़ाम में फ़र्स्ट टाइम दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। हमारे जेडारो दानापुर बिहार में, वहाँ से केवल 5 लड़के हम सेलेक्ट हुए थे, उसमें पहला नंबर मेरा ही था। सेलेक्ट होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसलिए कि वाइट यूनिफॉर्म मुझे मिलेगा। ट्रेनिंग सेंटर हमारा INS चिल्का यूनिट है एक, जो उड़ीसा में है। 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है, वहाँ गए। सबसे बड़ी चीज़ हमें लगी नेवी का कल्चर। हम गांव से बिलोंग्स करते थे
तो वहाँ कल्चर और जो सिविलाइजेशन हमें बताया गया, सिविल के लाइफ में और वहाँ के लाइफ में बहुत अंतर है। और सिविल लाइफ को डिफेंस और डिसिप्लिन लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ट्रेनिंग सेंटर जितना मेहनत करता है उसको भी सैल्यूट है और धन्यवाद है, जो हमारे लाइफ को सिविल लाइफ से डिफेंस लाइफ में, डिसिप्लिन लाइफ में ला करके खड़ा करता है। देखिए, एक कंसेप्ट इजराइल में है, 100% जितने वहाँ के नागरिक हैं जो जुआ हैं उनको 100% 8 ईयर्स टू 10 ईयर्स पहले आर्मी आर्म फोर्सेस सर्व करना है, कंपलसरी है। सेम कंसेप्ट को यहाँ एज ए अग्निवीर लाया गया, जिसको इंडिया के लोग एडॉप्ट करने से घबरा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट है। सिंपल बात, अगर सब लोग ट्रेंड हैं, गोली ना भी चलाएं, ऐसी इमरजेंसी आ गई तो अपने आजू बाजू के लोगों को एस्केप तो कर सकते हैं, उससे रेस्क्यू कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में आग लग जाए अभी, और डिफेंस एक ऐसा ट्रेंड करके भेजती है, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे गोली चले, चाहे बम चल जाए, कैसे एस्केप करना है वहां से, और खुद नहीं, अपने साथ, अपने सराउंडिंग में जितनी पब्लिक है सबको एस्केप करना है। तो अगर सारे लोग ट्रेंड रहेंगे तो 90% तो ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम यहाँ देखते रहते हैं कौन आएगा, एस्केप रूट बताएगा, किधर से भागना है, कैसे भागना है। सबसे बड़ी चीज है करेज। आम पब्लिक है, यहाँ हम रोड पर जा रहे हैं, उनके पास करेज नहीं है। अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, आप भी देखे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर एक्सीडेंट हो गया, वहाँ बंदा छटपटा रहा है, आम पब्लिक रुकना नहीं चाहती है कि पुलिस आएगी, केस हो जाएगा, हमें बयान देने जाना पड़ेगा। लेकिन अगर डिफेंस वाला होगा तो उसके पास करेज है, वो जानता है कि हम इसको रेस्क्यू करें, हॉस्पिटल पहुंचाएं, कुछ हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। माइंडसेट उसका क्लियर है, और ये माइंडसेट क्लियर होने का रीजन है गुड ट्रेनिंग, स्मार्ट ट्रेनिंग, दैट्स ऑल। ये डिफेंस पर्सन, अगर आज मैं चाहूँ अपने यहीं सोसाइटी में कि आप लोग इकट्ठे हो जाइए, मैं कुछ ट्रेनिंग देता हूँ जो आम पब्लिक को फ़ायदा हो, जस्ट लाइक क्या बोलते हैं, CPR। सबसे ज़्यादा आज के डेट में हार्ट अटैक हो रहा है, हम लोगों को CPR देना भी सिखाया जाता है। 90% केसेस CPR जो यहाँ दबा करके देते हैं, CPR से हम रिकवरी कर सकते हैं, बंदे को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने से कोई नहीं आएगा, 1-2 आदमी आएंगे, लेकिन उसी को फौज के तरीके से, जस्ट लाइक अग्निवीर, कि आपको हम पेमेंट दे रहे हैं, आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो इस लालच में आएगा और इस बहाने वो ट्रेंड हो जाएगा और वो देश के लिए फ़ायदा होगा। जिस टाइप का रेस्क्यू चाहिए, वो चाहे 8 साल में अग्निवीर से निकल जाए, लेकिन वो दे सकता है और सबके हित में कारगर होगा। फील होता है, अगर हम यूनिफॉर्म में कहीं जाते हैं, अगर दिल्ली में है आप तो मेट्रो में चले जाइए, सारे पैसेंजर का झुकाव और आपके ऊपर हो जाएगा, सब लोग फोकस कर देंगे आपके ऊपर, तो उस समय तो फील अच्छा होता है। उसका कारण एक ही है, यूनिफॉर्म है तो डिफेंस का बंदा है, डिफेंस का बंदा है तो ईमानदार होगा, वफादार होगा, नमक हरामी नहीं कर सकता। इस सब के मन में भावना चलता है, फीलिंग चलती है, और हमें बहुत अच्छा लगता है। डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है, हाँ, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जब अगर हम एक्सरसाइज में भी समुद्र में हैं अपने जहाज और मिसाइल के साथ, और उस समय पाकिस्तान का जहाज गलती से दिख जाता है, तो एक अलग एक्साइटमेंट होती है कि इनके साथ क्या किया जाए। नेवी में शिपों की वैरायटी ऑफ शिप्स है। उसमें हमारा जो प्लेटफॉर्म मेन है, जिसके बिना नेवी कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। जिस देश के बाद जितना एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा है, उसको स्ट्रॉन्ग नेवी माना जाता है। उसमें से आज के डेट में एशिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, जो हम रसिया से लाए थे, और बहुत
प्राउडली हम कह सकते हैं कि उसमें जो क्रू रसिया जाने वाले सेलेक्ट हुए थे, नेवी के सारे टॉपर्स थे अपने अपने फील्ड के। उस एक टॉपर में मैं भी था कि मेरा नंबर लगा और मैं गया और उस जहाज को लाए और आज देश का झंडा INS विक्रमादित्य ऊंचा करके रखा है। आर्म फोर्स का ड्यूटी स्पेसिफाइड है, आर्मी को क्या करना है, नेवी को क्या करना है, एयरफोर्स को क्या करना है। तो ये डिसाइडेड है कि आर्मी जो है वो ज़मीन पर लड़ेगी, एयरफोर्स आसमान में लड़ेगा, लेकिन नेवी को 3 डायमेंशनल फोर्स बोला जाता है। 3 डायमेंशनल फोर्स इसलिए बोला जाता है कि अगर हमारी ड्यूटी पानी में लड़ना है और समुद्र के किनारे दुश्मन जमीन पर आ जाए तो क्या उसको नहीं मारेंगे? तो हमें वहाँ भी लड़ना है। और हमारे अपने सुपरसोनिक जहाज हैं, हम आसमान में भी लड़ते हैं, तो तीनों जगह से नेवी लड़ती है, इसलिए नेवी को 3 डायमेंशनल फोर्स बोलते हैं। मैं AK सिंह, ऑनरी सब लेफ्टिनेंट, मास्टर चीफ पेटी अफसर मटेरियल लॉजिस्टिक। मेरे पास डिग्री है सिम्बोसिस पुणे से मटेरियल मैनेजमेंट में, जो नेवी ने ही कराया था। और मैं नेवी में प्रोक्योरमेंट फील्ड को, मतलब लॉजिस्टिक फील्ड में भी हमारा स्पेसिफिक जो था जॉब, वो स्टोर, यानी एक अल्पिन से लेकर के एक जहाज तक खरीदा जाएगा, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है। जहां हम पोस्टेड हैं उसके अनुसार हमारा नेचर ऑफ जॉब है, लेकिन फाइनली वही है कि रिसोर्स हमें प्रोवाइड करना है। आदमी का बेसिक नीड्स है रोटी, कपड़ा और मकान, और ये तीनों मेरे ट्रेड के अंदर आता है। पे एंड अलाउंसेस हमारे लॉजिस्टिक में है, वर्दी हम देते हैं, वर्दी वाली भी ड्यूटी इंटायर नेवी को हम ही देते हैं, और खाना हम ही प्रोवाइड करते हैं, मतलब राशंस। तो रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक नीड हमारा ट्रेड, मैं उसी ट्रेड से बिलोंग करता हूँ। देखिए, नॉर्मल अगर हम जहाज़ में जाते हैं, नॉर्मल विदाउट एनी उल्टा सीधा सिचुएशन, जो खुशी उस समय होती है, अगर कुछ सिचुएशन गड़बड़ है उस समय उससे ज़्यादा खुश होकर के हम जहाज़ में जाते हैं। और ये सारी चीज़ें फैमिली से डिस्कस नहीं होती है, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो फैमिली को यही मालूम होता है कि नॉर्मल जहाज़ जैसे हर बार जाती है, इस बार भी जा रही है। आगे जहाज़ समुद्र में जाने के बाद क्या हमारा एक्सरसाइज है, वो फैमिली से डिस्कस नहीं हो सकता। लेकिन है तो इंसान ना, आदमी फील करता है ना कि देखो, क्या तो मैं ऐसी सिचुएशन में रहा हूँ। नहीं, ऐसा अगर यही तो डिफरेंस है हमारे ट्रेनिंग में, सिविलियंस के ट्रेनिंग में। अगर ये फीलिंग आ गई तो क्या आप लड़ोगे? दुश्मन का अगर बम गोला मिसाइल सामने दिख गया तो फिर आपको जिगला रहेगा? नहीं रहेगा। यही तो डिफरेंस है। हमारी ट्रेनिंग ऐसे हमें बना दी है कि हम उस सिचुएशन में और खुशी से जाते हैं, और ये नहीं रहता है मन में कि हम मर के आएंगे, हमें ये रहता है कि मार के आएंगे। बाकी मिस हैपनिंग हो गई तो हो गई, लेकिन हम उस हिसाब से जाते हैं कि नहीं, जीत करके ही आना है। जो भी हमें एक्सरसाइज, जो भी हमें टास्क मिला है एज पर माई लिमिटेशंस, उसको बेस्ट परफॉर्म करना है। और सारे जितने लोग हैं सब अपना बेस्ट देंगे तो हम वार विनर होंगे ही। नहीं, स्टिल नेवी इज बेटर। आर्मी एयरफोर्स से इस मामले में रेसिडेंशियल, चूंकि हमारा जितना पोर्ट है मैक्सिमम मेट्रो सिटी में है, हमारा कहीं जंगल वगैरह में नहीं है, जो सच्चाई है। मैं आर्मी और एयरफोर्स को गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनका ऐसा नेचर ऑफ जॉब ही है। हाँ, अब उनको एरोड्रम मेट्रो सिटी में तो नहीं मिलेगा ना, इतनी फाइटर्स उड़ाने हैं तो हमारा जितना है, हाँ, समुद्र कोस्टल एरिया जितना भी है, हमारा नेवी का मैक्सिमम जगह मेट्रो सिटी में है। तो हमारी फैमिली लाइफ भी अच्छी है, और नेवी फैमिली को काफ़ी सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हम रहें ना रहें, हम जहाज़ में 3 महीने के लिए चले गए हैं, तब भी डेली एक बंदा नॉमिनेट होता है, आके आपके घर में पूछेगा कोई प्रॉब्लम है, कुछ लाना है, क्या करना है। ईच एंड एवरी हाउस जितने लोग गए हैं डेली, ये सारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और सेटअप है। फील नहीं होने दिया जाएगा फैमिली को कि हम नहीं हैं।
मतलब इसमें थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा, ज़्यादा बियॉन्ड लिमिटेशन नहीं जा सकते। जहाज जब एक बार हम समुंदर में चले गए तो हम सवार हैं किस चीज़ पर? फ्लोटिंग बम के ऊपर। दुश्मन आए या ना आए, शिप जस्ट लाइक ए फ्लोटिंग बम। क्यों? उस जहाज के अंदर हमारा बम गोला बारूद भरा हुआ है, हमारी मिसाइलें लगी हुई हैं, उसमें भी मिस हैपनिंग हो सकता है। ऐसे जनरेटर्स हैं हमारे जहाज में कि ये पूरे दिल्ली सिटी को एक ही जनरेटर पावर दे देगा, वो जनरेटर चल रहा है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए, एनीथिंग कैन बी हैपन। तो हम फ्लोटिंग बम पर सवार होकर के जाते हैं, फिर भी डर नहीं है, एकदम मस्ती होता है। गेम खेलते हैं जहाज में, ड्यूटी के बाद गेम, बहुत टॉप क्लास का हमारा मनोरंजन का व्यवस्था है उसमें, तो कोई फीलिंग नहीं है। मैं सारे यूथ को ये सजेस्ट करना चाहूँगा आज के डेट में कि अगर आप डिफेंस में जाने का कैरियर सेलेक्ट करते हैं या पाथ सेलेक्ट करते हैं तो डिफेंस बेस्ट है। क्यों? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आज के डेट में अगर किसी पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं फिर भी वो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके मिनिमम इंजीनियरिंग बीटेक जरूर बच्चे को कराते हैं। पोस्ट कंप्लीशन ऑफ बीटेक जब मार्केट में बच्चा आता है जॉब के लिए, कैरियर के लिए, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, किसी भी कंपनी में जाए वो 15,000 रुपया से उसका कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं आज के डेट में। आप बताइए 15,000 रुपये में वो बच्चा क्या कर लेगा? इस 15,000 रुपये के साथ उसको सीसीटीवी सर्विलेंस में 12 घंटा रखा जा रहा है और कभी कभी उसका मैनेजर एक बोल भी देता है कि आप 3 बार वॉशरूम गए हैं, 2 बार अपना फ़ोन अटेंड किए हैं, तो क्या 15,000 रुपये में वो लड़का बिक चुका है और वो कंपनी खरीद चुकी है? लेकिन वही बीटेक करके हमारे डिफेंस में आने के लिए उसको बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आएगा एज ए गजेटेड अफसर तो मिनिमम सैलरी स्टार्ट होगा उसका 1.5 लाख। एडवर्टाइजमेंट में 56,000 आता है, लेकिन इंक्लूड एवरीथिंग 1.5 लाख उसकी सैलरी जाएगी। एडवेंचर लाइफ है, मेडिकल फैसिलिटी, करोड़ों रुपया का आपका ऑपरेशन हो, आपके वाइफ का, बच्चों का, मदर का, फादर का, आपको एक पैसा नहीं देना है, केवल हॉस्पिटल तक पहुंचना है। स्कूल का कैरियर, अपना पर्सनल स्कूल है नेवी, जो बहुत टॉप क्लास का, टॉप माने क्वालिटी का एजुकेशन देता है। कैंटीन फैसिलिटी है, एकोमोडेशंस अच्छे हैं, हमारा जो अपना ओन एकोमोडेशंस है, विद इन द बाउंड्री है, हमारे वातावरण सही है, तो हमारे बच्चों पर, फैमिली पर वो इम्पैक्ट डालता है और एक वो अलग से यूथ बन करके निकलते हैं हमारे डिफेंस के बच्चे। तो यही बताऊंगा, अगर आपने पाथ सेलेक्ट कर लिया डिफेंस तो आपको ये मान करके चलना पड़ेगा, सर्विस बिफोर सेल्फ।